जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। और ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं और कई अपने भी मुखालिफीन की जमात में नज़र आने लगे हैं, तो उस वक़्त फिर दिल, रूह, ज़ुबान और ज़हन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक़्त भी साथ रहती हैं और अल्लाह की मदद उस वक़्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं, फिर वहाँ वजाहतें देना, ना करदा गुनाहों की वजाहतें देना, ये बड़ा बोझ बनता है, बड़ी तकलीफ़ होती और लोग करते हैं ये काम। फिर अल्लाह ताला जब बंदोबस्त फरमाए, सही बुखारी में हज़रत जुरैज का ज़िक्र फरमाया, जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज़ हो गई, उसने हाथ उठा के कहा अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हाथ में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए, ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे, लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी, उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं, अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूँगा। दो ही बातें, पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया, मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है, कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर किसी दीनदार पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं, जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं, जिनकी अपनी ज़ुबानें सारी ज़िंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं, बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसे जैसे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया, ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज़ बच्चा पैदा किया। बग़ैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियाँ भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक़्त भी कह रहे थे फ़राड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है।
चूंकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नज़र दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे, कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाह अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा, मेरा बाप जुरेज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का, तो फिर कोई उसे रुसवा कर सकता। याद रखना, जब रब मुहाफिज हो तो फिर लोगों का प्रोपेगेंडा वहाँ कुछ कर सकता। लोग कई दफ़ा बड़ा गहरा जाल बुनते हैं, साजिश का रंग बड़ा गहरा होता है, आम सादे आदमी उसको समझ नहीं पाते, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता ये बात दरअसल क्या की जा रही है। ये कितनी गहरी हसद की आग है जिसको लोग बुग़्ज़ के साथ हवा दे रहे हैं, अपनी अदावत के साथ उसको ज़्यादा जला रहे हैं। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, और लुत्फ़ की बात ये भी बुखारी में मौजूद है। मैंने जनाब जुनैद का किस्सा अर्ज़ किया तो बुखारी से, ये अर्ज़ कर रहा हूँ तो बुखारी से। ये वाक़या मैं हुज़ूर की उम्मत के किसी वली का बयान करता तो लोगों ने कहना था हमारी समझ में ही नहीं आता। बाज़ लोगों का ख्याल है कि दाता साहब की करामत भी नबी पाक ही बयान करें। ओ खुदा के बंदों को ख्याल करो, दाता साहब तो कई 100 साल बाद आए हैं, वहाँ अगर कोई करामत होगी तो हुज़ूर बयान करेंगे। अगर नबी करीम ने पिछले बनी इसराइल के वलियों की करामतें बयान करके तुम्हें बताई हैं तो उसका माना ये है कि अगर वहाँ अल्लाह ये शान अता कर सकता है तो तुम तो उम्मतों की सरदार उम्मत हो, उन पर तो निरा फजल है, तुम पर तो रब का फजल कबीर है। तो बस लोग समझने को तैयार नहीं, पिछलों की मान लेते हैं। जनाबे आसफ बिन बरखिया की करामत जो सूरह नमल में आई वो तो मानेंगे, पर गौस पाक की करामत ये पता नहीं अजीब फ़लसफ़ा है, और किस तरह का फ़लसफ़ा है ये समझ से बालातार है कि बनी इसराइल का कोई वली हो तो उसकी करामत हो सकती है और नबी पाक की उम्मत का हो तो उसकी हो ही नहीं सकती। क्या माना है इस बात का? और लोग हैं कि दादो तहसीन दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तैयबा आ गई, तो हुज़ूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान, एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी मैं एक घर की कनीज़ थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस ज़माने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे, वो बच्ची पहनती थी। तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ़ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी, मेरी इज्जत इतनी ख़राब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम
को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफ़िया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून ख़रीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहाँ कार्रवाई की। अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ़ दी होगी ना तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। वो खातून अर्ज़ करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ़ दी। मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही। मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की। मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए। वो मेरी बेगुनाही जान गए, लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। टूटे दिलों में तो रब मिलता है। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी कर बातें सुनने को जब मिलती हैं, मैं ध्यानदारी से कहता हूँ जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दे, फिर कोई सजदे का मज़ा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाज़री का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ़ दें और सारे असबाब ज़ाहिरी ख़त्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ़ वालों को कई दफ़ा नसीब। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर हमारे दिल से लोगों का खौफ निकल जाए ना, बरादरी, कबीले, इलाके, सोसाइटी और मुआशरे में जो हमने अपनी झूठी अना बना रखी है, अगर उसका खौफ निकल जाए तो बहुत सारे लोग दीनदार हो जाए, बहुत सारे लोग परहेजगार हो जाए, बहुत सारे लोग अल्लाह रसूल की रज़ा वाले हो जाए। लेकिन वो जो हम सबसे पहले तो ये बताइए, अगर हम दीन के लिए कोई जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं घर में दोस्तों में दीन की कोई बात करने के लिए, तो किसके लिए करते हैं? तो फिर लोगों से तवक्को रखने का क्या मतलब है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं रात कश्फुल माजूब देख रहा था, दाता साहब ने अजीब बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत नहीं ना फरमाया था, उस वक़्त तक सादक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, सिला रहमी करने वाला भी कहते थे ये तो गरीबों का बोझ उठाते हैं। जितनी देर तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत नहीं दी थी, उतनी देर तक कहते थे इन जैसा कोई नहीं, शराफत, नफासत, परहेजगारी हर चीज़ है। जिस दिन हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे बुत झूठे हैं, तुम्हारे नज़रियात ठीक नहीं है, तुम्हें बदलना चाहिए, दाता साहब लिखते हैं जिस दिन कहा कि तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है, वो जो सादिक थे उन्हीं को माज़अल्लाह जादूगर कहना शुरू कर दिया। जिनको कल तक अमीन कहते थे उन्हीं को शायर कहना शुरू कर दिया। जिनको कल तक आंखों का तारा समझते थे उनके खिलाफ तलवारें उठा ली। आप यकीन करें दीन का कोई काम आप ना करें, आज भी आप फ़कीर बन जाए, दरवेश, मोटी सी चादर ऊपर ओढ़े, तस्बीह ले ले, कोने में बैठ जाए, हज़रत साहब कुछ नहीं करते जी, कोई दीन का काम आप ना करें, कोने में बैठे जी, बड़ा फरिश्ता आदमी है, किसी को कुछ नहीं कहता, आप सूफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप कहते हैं कोई तालीमी काम करना है, आपको तबलीगी काम करना है, सोसाइटी में आपको कोई किरदार अदा करना है, आपको मुआशरे में किसी फ़िक्र को परवान चढ़ाना है, तो आपके लिए 100 बातें, हज़ार किस्म के ताने, लेकिन न बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। इकबाल कहते हैं तू अपने शीशे को इतना बचा बचा के क्यों रखता है?
रब बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक चोर के लिए अक्सर दुआ मांगा करते, अबुल हैसम उसका नाम था। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते या अल्लाह उस पे रहम फरमा, या अल्लाह उस चोर पे रहम फरमा, दुआ मांगते। और दुआ क्या मांगते? या अल्लाह अबुल हसन उस पे रहम फरमा। एक दिन आपके बेटे ने पूछा कि हुजूर लोग बड़े परेशान हैं कि आप चोर के लिए दुआ मांगते और उसके लिए अल्लाह की रहमत तलब करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ी अनोखी बात की, कहने लगे उस चोर ने मुझे हौसला बढ़ा दिया। आप फरमाने लगे दीन की एक बात करने की वजह से जब मुझे बादशाह ने गिरफ्तार किया और मुझे थाने ले जाया गया और कोतवाल मुझे बंद कर रहा था, तो मैं दीनदार आदमी था, सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने वाला था। सारे मुजरम नहीं जेलों में जाते, जेलों में तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे लोग भी रहे हैं। फरमाते हैं मुझे ले जाया जा रहा था तो कुछ कैफियत थी कि लोग कहेंगे जनाब जेल में। इरशाद फरमाते हैं कि मैं अभी कोतवाल मुझे थाने लेके गया कि वो चोर आया और आके कहने लगा इमाम साहब ज़माना जो मर्जी कहे, मैं जानता हूँ आपकी गलती कोई नहीं, आपने हक बयान किया। कहने लगा हुजूर मैं चोर हूँ, मेरे वजूद पर अब 1 इंच जगह नहीं जहाँ कोड़ा ना पड़ा हो, सारा वजूद कोड़े खा खा के ज़ख्मी है। हर शहर के हर कोतवाल के पास गोया हर थाने में मेरा नाम लिखा है। चोरी के लिए मार खाता हूँ, कभी घबराया नहीं। ज़रा खड़े रहना, आप तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए मार खाने लगे, इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। फरमाया ज़रा खड़े रहना, इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ज़रा ठहरना फिर अगर आप इस काम के लिए आए। आप फरमाते हैं मुझे उसकी बात ने इतना हौसला दिया कि फिर मुझे किसी चीज़ ने परेशान ही नहीं किया। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास? गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना कोई बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कौल फेल के जिम्मेदार नहीं हैं। एक गरीब आदमी को कर्ज की ज़रूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफ़ालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूँ तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया, वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज़ का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहाँ उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफ़र करना है, अब सवारी मुयसर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ। और साथ एक ख़त भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुँचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतज़ार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे।
اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی. کہنے لگا لے جاتا ہوں, شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی, ایندھن بنا کے جلا لوں گا, ہنڈیا پک جائے گی. لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا, گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے, اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا. لکڑی لے کے گھر گیا, بخاری ہے, اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا, کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا, خط بھی نکل آیا. اب ذرا سمجھنا, اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے. اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے. گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے. ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا. ہمیں ادھر ادھر جانے کی, دیکھنے کی, بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے, یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا, اس نے 1000 دینار اور جمع کیا. پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا, کشتی مل گئی, بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا, پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے. دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی. پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے, لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں. وہ کہنے لگا خوش ہو جا, جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں, رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں, اپنی چاہتوں, خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں,